आज के इस वीडियो में हम ये जानेंगे कि पुलिस किसी भी अभियुक्त का मेडिकल क्यों करवाती है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप। देखिए, जब भी पुलिस किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करती है तो ऐसी दशा में पुलिस उस अभियुक्त का मेडिकल करवाती है। ऐसे प्रोविजन सीआरपीसी के सेक्शन 53, 53A और 54 में किए गए हैं। तो हम इन सेक्शंस को क्रमवाइज जानने का प्रयास करते हैं और इसके माध्यम से हम ये जानते हैं कि पुलिस किसी भी अभियुक्त का मेडिकल क्यों करवाती है। देखिए, सेक्शन 53 सीआरपीसी में यह कहा गया है कि जब भी किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी दशा में पुलिस द्वारा उस अभियुक्त का मेडिकल करवाया जाएगा और जैसे ही ये मेडिकल करवाया जाएगा तो ऐसी दशा में पुलिस निरीक्षक पंक्ति का जो भी अधिकारी है वो पुलिस अधिकारी चिकित्सा अधिकारी से आवेदन करता है कि हमें ऐसे किसी अभियुक्त का मेडिकल करवाना है। तो ऐसी परिस्थितियों में वह चिकित्सा अधिकारी पुलिस निरीक्षक की प्रार्थना पत्र के आधार पर उस जो अभियुक्त है उसका मेडिकल करती है। इस मेडिकल का पर्पज यानी जो भी सीआरपीसी के सेक्शन 53 के तहत जो मेडिकल किया जाता है इसका पर्पज एविडेंस यानी साक्ष्य जुटाना होता है। और जो सीआरपीसी का सेक्शन 53A है उसमें यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई अभियुक्त है और वह बलात्कार जैसे अपराध का अभियुक्त है तो ऐसी दशा में जो पुलिस निरीक्षक होता है वो पुलिस निरीक्षक चिकित्सा अधिकारी से इस संबंध में यानी अभियुक्त के मेडिकल किए जाने के लिए आवेदन करता है और पुलिस निरीक्षक के द्वारा जो आवेदन किया जाता है उस आवेदन की प्राप्ति के बाद ही जो चिकित्सा अधिकारी होता है वो उस अभियुक्त का मेडिकल करता है यानी चिकित्सा परीक्षण करता है। साथ ही आप एक बात और ध्यान रखें कि जो भी मेडिकल किया जाता है यदि कोई अभियुक्त महिला है तो ऐसी दशा में उस महिला का मेडिकल महिला चिकित्सा अधिकारी द्वारा ही किया जाएगा। साथ ही मैं आपको एक बात और बता दूं कि जब भी किसी अभियुक्त का मेडिकल किया जाता है तो ऐसी दशा में जिस किसी अभियुक्त का मेडिकल किया जाता है उस अभियुक्त के भी उस रिपोर्ट पर डॉक्टर द्वारा उस अभियुक्त के भी साइन करवाए जाते हैं। यानी कि जो चिकित्सा परीक्षण किसी अभियुक्त का करवाया जाता है उसमें जो अभियुक्त होता है जिसका चिकित्सा परीक्षण किया जा रहा है उस अभियुक्त से भी उस मामले में अनुमति ली जाती है। सीआरपीसी के सेक्शन 53A में जो बलात्कार संबंधी अपराध हुए हैं उनके अभियुक्त का मेडिकल लेते हैं तो ऐसे मेडिकल का लिए जाना भी साक्ष्य को जुटाना होता है। इसके तहत उस अभियुक्त के स्पर्म हुआ, ब्लड हुआ और उसके बाल वगैरह के सैंपल लिए जाते हैं। तो जो सीआरपीसी के सेक्शन 53 और 53A में जो प्रावधान किए गए हैं वो किसी अभियुक्त के मेडिकल किए जाने के संबंध में प्रावधान किए गए हैं। और सीआरपीसी के सेक्शन 53 और 53A में जो प्रोविजन है इनके अनुसार किसी अभियुक्त का मेडिकल उस मामले में यानी उनके खिलाफ जो मामला दर्ज हुआ है उसमें साक्ष्य को जुटाना होता है। जैसे ही किसी चिकित्सा अधिकारी द्वारा किसी अभियुक्त के सैंपल ले लिए जाते हैं यानी उसके ब्लड सैंपल या उसके स्पर्म या फिर उसके बाल के कोई सैंपल लिए जाते हैं तो ऐसी दशा में उसके एफएसएल की जांच के लिए उन्हें लेबोरेटरी में भिजवाया जाता है जिसके बाद में उनकी एफएसएल जांच होती है और ये पता लगाया जाता है कि जो भी एफआईआर दर्ज करवाई है जो भी पीड़ित है उनके शरीर से जो मेडिकल में चीजें प्राप्त हुई है क्या उनसे जो अभियुक्त का मेडिकल लिया गया है वो चीजें मेल खाती है। तो यदि मेल खाती है तो ऐसी चीजें साक्ष्य के तौर पर काम में ली जाती है। और यदि एफएसएल रिपोर्ट में ये आता है कि जो अभियुक्त के बाल वगैरह स्पर्म वगैरह उस महिला यानी जो बलात्कार जैसे अपराध से पीड़ित है उसके कपड़े वगैरह से जो सैंपल लिए गए हैं उनसे मेल खाती है तो ऐसी दशा में यह एफएसएल रिपोर्ट एक पर्याप्त साक्ष्य होती है और इसके आधार पर अभियुक्त को दोषित किया जा सकता है। साथ ही सीआरपीसी के सेक्शन 54 में भी यह प्रावधान किया गया है कि जब भी किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी दशा में उस अभियुक्त का मेडिकल किया जाएगा। लेकिन सीआरपीसी के सेक्शन 54 के तहत जो मेडिकल किया जाता है यह अभियुक्त के हितों को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। सेक्शन 54 के तहत जो मेडिकल लिया जाता है उसका उद्देश्य साक्ष्य को इकट्ठा करना नहीं होता जबकि अभियुक्त के हितों की रक्षा करना होता है। क्योंकि जैसे ही किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी दशा में यदि किसी अभियुक्त का मेडिकल हो जाता है तो ऐसी दशा में उसके साथ जेल में किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की जा सकती है। और यदि जेल में उसके साथ मेडिकल किए जाने के बाद मारपीट की जाती है तो ऐसी दशा में जैसे ही दोबारा से मेडिकल करवाया जाता है तो उस मेडिकल रिपोर्ट में सारे तथ्यों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। तो इस कारण अभियुक्त के हितों को ध्यान में रखते हुए सीआरपीसी सेक्शन 54 के तहत मेडिकल करवाया जाता है। यदि किसी अभियुक्त का मेडिकल नहीं करवाया गया है और उसे गिरफ्तार किया गया पुलिस के द्वारा तो ऐसी दशा में जैसे ही उस अभियुक्त को पुलिस के द्वारा कोर्ट में पेश किया जाता है तो वह अभियुक्त अपना मेडिकल करवाए जाने की उस मजिस्ट्रेट से यानी न्यायालय में जो भी पीठासीन अधिकारी होता है उनसे मांग कर सकता है। ऐसी दशा में यानी जब भी अभियुक्त पीठासीन अधिकारी से अपना मेडिकल करवाए जाने की मांग करता है तो पीठासीन अधिकारी पुलिस ऑफिसर को जो भी पुलिस ऑफिसर उसको कोर्ट में पेश करते हैं उन्हें आदेश देता है ऐसे अभियुक्त को कोर्ट के समक्ष उसका मेडिकल करवाकर पेश करें। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में हमने ये जाना कि जब भी पुलिस किसी अभियुक्त को गिरफ्तार करती है तो ऐसी दशा में यदि उसका मेडिकल करवाती है तो ऐसे मेडिकल का उद्देश्य साक्ष्य को जुटाना होता है। इस संबंध में सीआरपीसी के सेक्शन 53 और 53A में प्रावधान किए गए हैं। और साथ ही सीआरपीसी के सेक्शन 54 में यह प्रावधान किया कि जैसे ही किसी अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी दशा में अभियुक्त स्वयं अपना मेडिकल करवाए जाने की उस पुलिस अधिकारी से मांग कर सकता है।
और जैसे ही पुलिस अधिकारी से वह अभियुक्त अपना मेडिकल करवाने की मांग करता है तो ऐसी दशा में उस पुलिस अधिकारी द्वारा मेडिकल करवाया जाता है। और ऐसे मेडिकल करवाए जाने का उद्देश्य अभियुक्त अपने हितों की रक्षा करते हुए ये सुनिश्चित करना चाहता है कि उसके साथ जेल में किसी प्रकार की कोई मारपीट नहीं की जाए, क्योंकि मेडिकल करवाने के बाद यदि उसके साथ मारपीट की जाती है तो ऐसी दशा में भविष्य में जब भी उसका दोबारा से मेडिकल होता है तो ऐसी दशा में उस रिपोर्ट में उसके साथ जो मारपीट की गई है उस मारपीट की जानकारी प्राप्त हो जाती है। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी अवश्य दबाएं ताकि आपको मिलते रहे प्रत्येक वीडियो की जानकारी।